है। तो विषयी कौन है? सुग्रीव। साधक कौन है? बोले साधक हैं स्वयं श्री विभीषण जी महाराज, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं। और सिद्ध वो है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। आप जानते हो वो सिद्ध, यद्यपि विद्वानों का मत अलग अलग है, लेकिन मैं जो अपने पूर्वाचार्यों की सम्मति से और अपने हृदय से जो स्वीकार करता हूं वो यही है कि विभीषण जी साधक हैं, सुग्रीव विषयी है, लेकिन हनुमान जी सिद्ध हैं। हनुमान जी कैसे हैं? सिद्ध। उनसे बड़ा सिद्ध उस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। सुग्रीव भगवान को पाने के बाद कहता है कि मैं पावर पशु कपि अति कामी। एक बढ़िया उदाहरण है, बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को राजा बना दिया कि नहीं? पंपापुर का राजा बना दिया। जब वो पंपापुर का राजा बन जाता है तो भगवान ने उसी समय चातुर्मास किया था प्रवसन पर्वत पर। बच्चे, ओ बालक, इसको थोड़ा स्लो करो, पंखे को आवाज कर रहा है, स्लो कर लो इसको। हाँ, स्लो चलाओ इसको। और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो चाहो बंद कर दो, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो वातावरण मेरे लिए ठंडा हो जाता है, अब आप लोगों के लिए गर्म रहता है, तो मैं क्या करूं इसके लिए? हैं? मेरे लिए तो ठीक है, अनुकूल है। और फिर हवा के चक्कर में कान को ये परेशान कर रहा है ना। तो मैं अपनी बात कहूं और ये कान में कुछ कहे और हम कुछ कहें तो गड़बड़ है सब, है ना। तो सुनना जरा, भगवान को प्राप्त करने के बाद ये भगवान को भूल गया। भगवान ने इससे राजा बनवाया, लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ तिलक करके आओ। हनुमान जी के नेतृत्व में ये पंपापुर का राजा बना था। लेकिन इसके बाद ही भगवान ने चातुर्मास किया प्रवसन पर्वत पर। और 4 महीने जब भगवान ने चातुर्मास कर लिया, 4 महीने में एक दिन भी भगवान से मिलने नहीं गया। पूरा प्रमाण है रामायण का, एक दिन भी नहीं गया मिलने। क्यों भैया, एक बात बताओ, हम तुम्हारे यहाँ चर्रा में आए तो चर्रा और कुरुद आसपास के गांव के सब लोग यहाँ कथा सुनने आ रहे। अगर हम ये कह दें कि अब हम चातुर्मास यहीं करेंगे, तुम सब ने मेरे हृदय को जीत लिया है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, चातुर्मास हम यहीं करेंगे, तो इस आशा विश्वास के साथ मैंने कहा है कि आप सब इतने भक्त हैं कि मेरे प्रति समर्पित हो गए हैं, आप सबका समर्पण हो गया है, तो अब मुझे चातुर्मास यहीं करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति से प्रभावित होकर चातुर्मास मैंने किया। और चातुर्मास में आप सब में से कोई भी व्यक्ति एकौ दिन मिलने ना आवे हमसे, तो बोलो मुझे कैसा लगेगा? हो, समझ में नहीं आया। मैं कुछ और सोच रहा था, निकला कुछ और। ऐसा नहीं सोच रहा था कि इस प्रकार का विचार वाला समाज होगा यहाँ। क्यों भाई? भगवान ने कहा कि अरे मैं नहीं समझ रहा था कि सुग्रीव इस प्रकार का है। 4 महीने मैंने चातुर्मास किया, एक भी दिन मिलने नहीं आया, भूल गया। इसका मतलब है कि भगवान के प्रति उसका आकर्षण नहीं था, राज्य के भोगों के प्रति उसका आकर्षण था, इसलिए वो विषयी है। बोलो, राज्य के समग्र उपभोग भोगों के प्रति उसका आकर्षण है। अब बताइए, भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण उसने किसको माना? राज्य सत्ता को। भगवान को कहना पड़ा
सुग्रीव सुध मोर बिसारी, पावा राजकोष पुरनारी। भगवान स्वयं कह रहे हैं पावा राजकोषपुर नारी। ईमानदारी से बताओ, ये राजकोष नारी ये सब किसको प्रभावित करते हैं? जो विषयी होता है जीव उसी को प्रभावित करते हैं, उसी को ये सब प्रभावित करते हैं। तो आप विचार करना, बैठो बैठो, तो विचार करना। भगवान को कहना पड़ा पावा राजकोषपुर नारी। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब हम कुछ कह नहीं पा रहे, इसलिए कि आपके मित्र हैं वो। अब हम कुछ कहते हैं तो गड़बड़ है। मेरे हिसाब से तो मित्रता होनी नहीं चाहिए थी, अब वो हो गई मित्रता, तो अब मैं क्या करता। और आप भी प्रभावित हो गए मित्र से कि जो मित्र कहता गया आप वही करते चले गए। आप भी गजब के हैं। आपने मित्र के कहने से ही उसके बड़े भाई बाली को मार दिया। अरे ठीक है, वो अनाचारी अत्याचारी था तो मरना ही था उसे, ठीक है आपने मार दिया, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन कम से कम राज्य सुग्रीव को नहीं देना चाहिए था, राज्य उसके बेटे को देना चाहिए था, अंगद को। नियम यही कहता है कि नहीं? राज्य उसके बेटे को मिलना चाहिए था, अंगद को। लेकिन आपने तो भाई को राज्य दिला दिया, सुग्रीव को। भगवान ने कहा लक्ष्मण तो मैं एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं। लक्ष्मण जी ये सोचे कि यही प्रतिज्ञा कि इसका राज्य छीन के अंगद को दे दिया जाए, बस यही दिमाग में यही बात आई। भगवान ने कहा मैं एक प्रतिज्ञा करने जा रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कौन सी प्रतिज्ञा? जहि सायक मारा मैं बाली, उतहि सरहतों मूड़ कहाँ काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया, कल उसी बाण से मैं सुग्रीव का वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले रुकिए रुकिए प्रभु, वैसे प्रसन्नता मुझे इस बात की है। लक्ष्मण जी बोले कि आज आप हमारी भाषा बोल गए। ये भाषा आपकी नहीं है, ये भाषा तो हमारी है। क्यों भाई, आप तो कभी बोलते ही नहीं थे। लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि कम से कम आज आप हमारी भाषा बोले तो। लेकिन थोड़ा संशोधन कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या संशोधन किया जाए? पहली बात तो ये आपने कहा कल मारूंगा, तो लक्ष्मण जी बोले कल वाला शब्द हमारे आपके खानदान के लिए सूट नहीं करता। क्यों कल वाला शब्द? इसलिए कि पिताजी ने कहा था कालहि देव राम जुबराजू, कल के चक्कर में चतुर्मासा करते फिर रहे। देखो यहां बैठे, अगर पिताजी तत्काल कर देते, कल पर नहीं छोड़ते तो वो कार्य हो गया होता। लेकिन कल की बात कही तो आज देखिए बन बन भटकते फिर रहे। मेरा एक विचार है, निवेदन भी है, प्रभु कल नहीं आज, और आप नहीं, आप मुझे आज्ञा दें, मैं मारूंगा सुग्रीव। भगवान ने कहा क्यों, तुम क्यों मारोगे? कहे प्रभु इसलिए कि आपने बड़े भाई को मारा। हाँ तो सारी दुनिया जानती है कि प्रभु राम ने बाली को मारा है, ये सुग्रीव का बड़ा भाई है। तो बस थोड़ा सा सारी दुनिया ये समझ जाएगी अगर आप आदेश दे दें छोटे भाई लक्ष्मण को कि बड़े को बड़े ने मारा और छोटे को छोटे ने मारा, तो बढ़िया फैसला रहेगा। आपने बाली को मारा, मैं सुग्रीव को मार दूं। लेकिन प्यारे, भगवान जिसको अपना लेते हैं, जिसको भी अपना ले, भले ही वो भगवान को छोड़ने की कोशिश करे, लेकिन भगवान इतने कृपालु और दयालु हैं कि भगवान उसको छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वो जीव छोड़ने की कोशिश करे। मौसम कौन कुटिल खलकामी,
जहे तन दियो ताहे बिसरायो ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा अवगुणी संसार में कोई दूसरा नहीं है प्रभु, लेकिन एक बार मैंने आपके चरण पकड़ लिए और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते। कहाँ छोड़े सूरदास जी को भगवान? ये तो प्रार्थना उनकी दैन्यता है। यद्यपि वो महापुरुष हैं सूरदास जी महाराज, सिद्धि हैं वो, जो भगवान को प्राप्त कर लिए। बोलो है ना सिद्ध संत, तुलसी हुए, सूर हुए, नानक हुए, कबीर हुए, ये सिद्धों में से ही आते हैं, सिद्ध संतों में आते हैं। भगवान छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन सुग्रीव दूर है। भगवान कह तो गए कि जैसा एक मारा में बाली तैसर हतो मूड कहाँ काली, लेकिन भगवान ने तुरंत अपना बयान बदल दिया। कहा रुको 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 लक्ष्मण, ऐसा करना है कि फैसला मेरी अदालत में होगा, जो भी होगा तुम उसको पकड़ के ले आओ, समझा बुझा के जैसे बने तैसे ले आओ। लक्ष्मण जी ने कहा समझाने पर कोई समझता है? तो भगवान ने कहा एक काम करना, भय दिखाए ले आओ, भय दिखाए ले आओ। भय दिखा देना, कोई बात नहीं, भय दिखाना, लेकिन इतना भय मत दिखा देना कि भाग जाए वो। इतना भागने वाला है कि उसको कोई पा नहीं सकता है और न पकड़ सकता है, इसलिए भय दिखाए ले आओ। भय तो दिखाना, लेकिन लेते भी आना। लक्ष्मण जी जैसे ही प्रभु को प्रणाम करके गए, तो लक्ष्मण जी को क्रोध तो था ही, और जैसे ही पंपापुर में प्रवेश किया तो कहा जार करो पुरछार, अभी पूरे नगर को जला करके खाक कर दूंगा। और जैसे ही ये ललकारा लक्ष्मण ने, जार करो पुरछार, पूरे नगर में आग लगा दूंगा, तो सुग्रीव के कानों में ये आवाज पहुंची। तो सुग्रीव तो आराम कर रहा था, पलंग पर लेटा लेटा आराम कर रहा था, और जैसे ही सुग्रीव के कान में ये ललकार पहुंची, तो सुग्रीव समझ गया कि मेरे नगर में काल का प्रवेश हो गया। और जैसे सुना काल आ गया है, तो सुग्रीव की नींद भाग गई और सुग्रीव कांपने लगा। क्योंकि जिस समय काल ललकारता है, तो बोलो उस समय नींद आती है क्या? बोलो जल्दी, किसको नींद आती है? नींद आती है क्या? वो तो नींद का डोज ही देने आता है कि इतना डोज देने आया हूं तुझे कि तू कभी जागे ही नहीं। इतना बड़ा डोज देने आया हूं नींद का। काल आता है वो नींद का डोज देने के लिए, और ऐसा डोज दे के जाता है वो कि वो सदा सदा के लिए सो जाता है, फिर जागता नहीं है। काल ने जिसको नींद का डोज दे दिया, वो जाग पाया क्या? लक्ष्मण जी ने कहा काल आ गया है। अच्छा, लक्ष्मण काल हैं क्या? जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी। लक्ष्मण शेष हैं, शेष मानी सर्प, और सर्प काल का ही प्रतीक होता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा जार करो पुरछार। तो सुग्रीव समझ गया कि अब काल आ गया है, अब मुझे कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। कांप रहा था, लेकिन याद रखना, ऐ संसार के विषयी प्राणियों, संत की शरण में पहुंच जाओ। अगर संत, सिद्ध संत तुम्हें प्राप्त हो गया, तो ये समझ लेना कि उस विषयी जीव को परमात्मा तक पहुंचा देगा। कौन पहुंचा देगा? संत, वो भी सिद्ध, सिद्ध संत, निश्चित रूप से। और एक बात बताएं, साधक को भी सिद्ध ही पहुंचाता है परमात्मा तक। विभीषण जी के साथ यही हुआ कि नहीं हुआ? विभीषण जैसे साधक को सिद्ध श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान तक पहुंचाया। इसलिए संत जो होते हैं वो साधना करके सिद्ध हो जाते हैं। महात्मा लोग साधना करते हैं ना, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं। साधुओं की साधना को तुम चित्रकूट में मंदाकिनी जी का जहां से उद्गम हुआ है, उद्गम स्थल चित्रकूट ही है मंदाकिनी जी का, उस उद्गम स्थल के जंगल में आप देखिए साधुओं की साधनाएं। आप तो यहाँ जहां मार्केट बाजार होटल फाटल बन गए हैं, भीड़ भाड़ हो गई, वहां तक जाते हो। क्योंकि स्थावर देवता कामता नाथ जी के आगे पीछे बाजार मार्केट बहुत बन गया है। ये तो दुकानदारों ने, व्यवसायियों ने ऐसा कर दिया है
तो वहां आपको संत परिक्रमा करते हुए तो मिलेंगे, लेकिन वो भी ब्रह्म मुहूर्त में मिलेंगे। लेकिन वो साधना अभी भी कर रहे हैं जंगलों में, ऐसे संत अभी भी देखने को मिलते हैं चित्रकूट में, लेकिन जाना पड़ेगा। वो साधना कर रहे हैं, वो साधक हैं। वो किसकी प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, कर रहे हैं साधन? बोले साधन कर रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और जब उनकी साधना पूरी हो जाती है, वही संत सिद्ध हो जाते हैं, जब भगवान का दर्शन कर लेते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि कांप रहा था तो हनुमान जी पहुंच गए। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेशुर भय सब जग जाना। हनुमान जी पहुंच गए। क्या बात है, क्यों घबरा रहे हो? सुग्रीव बोला मेरा काल आ गया है। काल? तो डरने की क्या जरूरत? देखो महात्मा एक ऐसा होता है जो काल को भी ललकारता है। वो काल आल से नहीं डरता है? आपने एक दिन जटायु जी के बारे में सुना था ना? लक्ष्मण जी बोले कि ये मरने वाला व्यक्ति रोता है, ये हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है? ये तो मुख मुस्काए कहीं कहीं बात है, हंस क्यों रहा है? भगवान ने कहा कि पूछो पूछो क्या बात है। लक्ष्मण जी ने कहा पहले ये बताओ मरने जा रहे हो? हाँ। हंस क्यों रहे हो? मरने वाला तो रोता है। जटायु जी ने कहा पहले ये बताओ मरने वाला रोता क्यों है? रोता क्यों है? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए रोता है क्योंकि काल उसके सामने होता है, इसलिए वो रोता है। जटायु जी ने कहा मरने वाले जीव के सामने जब काल आ जाता है तो वो रोते रोते प्राण त्यागता है, लेकिन मेरे सामने तो कौशल्या का लाल आ गया है, इसलिए मैं हंसते हंसते प्राण त्यागूंगा, महाप्रयाण करूंगा, हंसते हंसते। इसलिए गीधराज जटायु ने हंसते हंसते महाप्रयाण किया था, क्योंकि कौशल्या का लाल सामने। तो जो महात्मा होते हैं, सिद्ध होते हैं, वो काल से डरते नहीं है, काल से नहीं डरते हैं। हनुमान जी ने कहा काल से डरने की जरूरत नहीं है, काल आ गया, आ जाने दो काल। अरे काल आ जाता है तो छोड़ता नहीं है किसी को। काल से कैसे बचा जा सकता है? हनुमान जी ने कहा एक ही उपाय है। क्या? काल अगर आ जाए तो काल के आगे महाकाल को खड़ा कर दो, फिर काल की हिम्मत है कि वो काल घुसाए। क्यों भाई? काल के आगे किसको खड़ा कर दो? महाकाल को। बात तो सही है, काल के आगे अगर महाकाल आ जाए तो हिम्मत है काल की। तो सुग्रीव बोला महाकाल तो उज्जैन में है, पंपापुर में कहां रखा महाकाल? अच्छा बोलो संसार में महाकाल कहां रहता है? उज्जैन में रहता है, रहता है ना महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल आते हैं, वो कहां है? उनका उज्जैन। तो सुग्रीव बोला उज्जैन में महाकाल रहता है, यहां कहां महाकाल? हनुमान जी ने कहा बस इसलिए तो कहता हूं कि सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। सत्संग जो करता है, सत्संग जो सुनता है, उसमें उसके दिव्य चक्षु होते हैं। उसके कैसे चक्षु होते हैं? दिव्य चक्षु होते हैं। इसलिए कहता हूं कि कानों से सत्संग सुनो और आंखों से भगवान का दर्शन करो। नित्य जो भगवान के दर्शन सुबह शाम अपनी आंखों से कर लेता है, उसके दिव्य चक्षु हो जाते हैं प्यारे, और वही दिव्य चक्षु पहचान कर लेते हैं कि ये संत है, ये भगवंत है। पहचान हो जाती कि नहीं? बस यही तो बात है कि तुम 4 महीने पड़े पड़े सो रहे हो, खा रहे हो, हैं? इसलिए तुम आंखों से पहचान नहीं पा रहे हो। चिंता मत करो, आज मैं बता रहा हूं। अगर लक्ष्मण को तुम काल मानते हो तो ये हनुमान महाकाल है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो हनुमान जी महाकाल है कि नहीं? मान रहे हो इस बात को?
जब 11वें रुद्र भगवान शंकर 11वें रुद्र में हनुमान बने तो शंकर जी महाकाल हैं कि नहीं है? तो जब महाकाल हैं तो शंकर जी तो 11वें रुद्र में हनुमान है तो है महाकाल कि नहीं? महाकाल। इसलिए महाकाल तुम्हें प्राप्त हो चुका है। काल क्या बिगाड़ेगा? महाकाल जब सामने पहुंच जाएगा। सुग्रीव बोला तब तो बहुत अच्छी बात है, अब बच जाएंगे, लेकिन रोको तो, काल तो चला ही आ रहा है, काल चला आ रहा है, आप रोकिए, महाकाल है। हनुमान जी ने कहा एक काम करो, मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। सुग्रीव बोला हमारी हिम्मत नहीं है कि काल के सामने जाए। देखो महाकाल पर भी विश्वास नहीं है उससे, महाकाल पर विश्वास नहीं है। कहता हमारी हिम्मत नहीं है काल के सामने जाने की। हनुमान जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम भगवान से मिलने नहीं गए हो, 4 महीने तक पड़े रहे, क्यों पड़े रहे, किससे प्रभावित रहे ये बताओ। कहे संपत्ति से, पत्नी से, अपने राज्य के मंत्रियों से, इन सब से प्रभावित रहे, अपनी संतान से। कहा जब काल आता है, जीव जिससे प्रभावित होता है, काल आता है तो क्या कोई साथ देता है परिवार का सदस्य? बोलो, ना संपत्ति साथ देती है, ना पत्नी साथ देती, ना पुत्र साथ देते, ना रिश्तेदार साथ देते हैं। बोलो ये सब साथ देते हैं? नहीं देते, ये कोई साथ नहीं देता है। फिर यही भूल कर बैठे, तुम्हारे जीवन की यही भूल थी। सावधान इसलिए कहता हूं कि पत्नी, पुत्र, संपत्ति, इनके बीच में तो रहना चाहिए, लेकिन इनके बीच में रह करके हमें परमात्मा से दूर नहीं रहना चाहिए। परमात्मा को अपने साथ सदा रखना चाहिए। इन सब में रहते हुए भी, इन सब में रहते हुए व्यक्ति परमात्मा से दूर हो जाता है, इन सबको अपने पास बुला लेता है। यही स्थिति होती जीव की कि नहीं? लेकिन करना ये चाहिए, सबके बीच में रह करके हमें परमात्मा को अपने पास ही रखना चाहिए, उसको दूर नहीं करना चाहिए, ना उससे दूर होना चाहिए। अब ये मैं चाहता हूं, हनुमान जी ने कहा कि तुम डर रहे हो, नहीं जा सकते हो, तुम अपनी पत्नी से कहो कि मेरे साथ चले। तो मैं कहूंगा काल से कि देखिए पत्नी प्रार्थना करने के लिए आई है, इसलिए थोड़ी इसकी प्रार्थना सुनो, ये मैं कहूंगा ना काल से। पत्नी से कहा कि तू चली जा, पत्नी बोली काल तुम्हारे लिए आया, हम फालतू ही में चले जाए। जिसके लिए काल आया है वही जावे काल के सामने, हम क्यों जाएं? यही तो कंडीशन है, बड़ी विडंबना है। ना संपत्ति तैयार है जाने को, ना मंत्री तैयार है जाने को, ना पत्नी तैयार है जाने को, ना पुत्र तैयार है जाने को, लेकिन एक संत तैयार है जाने को। बोलो संत तैयार है कि नहीं जाने के लिए? सोचिए जरा, ये कथाएं इसलिए तो सुनना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं कि इन कथाओं को मन लगा के सुनना चाहिए। ये कथाएं जो है आपको नवजीवन दे रही हैं। इन कथाओं से ही जागृति आती है, एक जीवन में नूतनता आती है, जीवन में दिव्यता आती है, जीवन उत्साह से भर जाता है जब हम इस प्रकार की कथाएं सुनते हैं कि वाह, जीवन में यदि अंत समय कोई मदद कर सकता है तो उसमें केवल 2 ही हैं, या संत है या भगवंत है। संत भगवंत तक पहुंचा देता है, बस संत ही एक ऐसा माध्यम है, और ना संपत्ति माध्यम है, ना संसार की कोई वस्तु माध्यम है। केवल माध्यम कौन है? संत है, जो परमात्मा तक पहुंचा सकता है और हमारे समग्र अपराधों को क्षमा दिला सकता है, समस्त अपराधों को क्षमा दिलवा सकता है। ये कौन करा सकता है? केवल सुग्रीव के समग्र अपराधों को क्षमा दिलवाई हनुमान जी ने प्रभु के पास ले जाकर के। इस कथा का यही